चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार से समझेंगे। क्लास 12 के जो केमिस्ट्री है उसमें ये अहम टॉपिक निभाता है कार्बोहाइड्रेट, और ये कई बार 5 नंबरिया क्वेश्चन में भी करता है, और ये कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए भी समझना बड़ी जरूरी होता है। देखो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बहुत तरह तरह की चीजें करता है। ये आपको आगे जाने के बाद जानते हैं बीएससी में बायोलॉजी में, बीएससी में आपको भी पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट में, बायोलॉजी में आपको जानना है ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है ना कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है कि कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से कौन होता है, तो भाई मुख्य रूप से कार्बन होता है। कौन होता है? मुख्य रूप से उसमें कार्बन पाई जाती है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट होता क्या, कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं? देखो वो कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, ये पेड़ पौधों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हम लोग अपने शरीर में यूज करते हैं। जैसे होगा ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, मतलब चीनी हो गया, ये सब क्या एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की खासियत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी देता है। ज्यादा मात्रा में क्या करता है? हमें एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। दिमाग में बैठा लीजिए। देखो दो चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, और दूसरा का वतीय वसा। ये दोनों हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। लेकिन देखो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा वसा कौन दे, ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा देता है। वसा वाली चीजें सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है जल्दी ऊर्जा देता है। यही अंतर होता है। अच्छा एक चीज आप देखिएगा, जब कोई आदमी ज्यादा बोलता है तो उसका आवाज भारी हो जाता है। उस समय चीनी का घोल पिया जाता है, सब मतलब घोल बना बना के पीता है, सब सतुई बना बना के पीता है। सब मालूम है क्या है? आदमी का जब आवाज भारी होता है तो जल्दी एनर्जी देने वाला काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको सुक्रोज यानी चीनी कहते हैं। चीनी का घोल बनाकर पीजिएगा ना तो आपका आवाज आपको क्या जल्दी एनर्जी मिल जाएगा। आप कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं प्रोग्राम होता है, बड़का बड़का नेता सब आया है सब एकदम, तो वहां पर चीनी का घोल बना बना के पिया जाता है। इसलिए पिया जाता है ताकि जल्दी उसको एनर्जी मिल जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी ऊर्जा देने का काम वसा करता है, लेकिन लेट से। लेकिन जल्दी एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब एनर्जी जल्दी देता है। आदमी का पेट ढप ढप करने लगता है तो एनर्जी ग्लूकोज पीता है। ग्लूकोज काहे को जल्दी एनर्जी देके खत्म कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी देता है, लेकिन वसा ज्यादा एनर्जी देती है। हाई जल्दी या ज्यादा अंतर देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी देगी और वसा ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट समझिए पहले। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी कहते हैं। ये मीठा होता है, मीठा होने के कारण से इसको सैकराइड कहते हैं। ये मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा होने के कारण से कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम हो जाएगा सैकराइड। देखो कार्बोहाइड्रेट जो था ना, कार्बोहाइड्रेट ये जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु बनाते हैं। इसमें जितना भी है ना मोनोसेक्राइड के सब अणु बना है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ये सब हम लोग जानेंगे, लेकिन अब इतना समझिए पहले कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर वो मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु बनाने का काम करते हैं। यानी तो आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। अब भाई एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड समूह का मतलब होता है बॉन्ड CHO, और कीटोन समूह का मतलब होता है कि ये आपका जो होगा ना, ये कीटोन समूह हो गया। तो समझ में आ रही है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें ये दोनों समूह पाए जाते हैं। शुरुआती में जो कार्बोहाइड्रेट था उसका सूत्र था CxH2OY। यही सूत्र प्राप्त किया गया था किसका? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये सूत्र गलत कर दिया गया। अब वही कई बार एग्जाम में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, ये ऑप्शन में रहता है, तो याद रखिएगा, और दिया होगा तो मानना होगा CxH2Y ये सूत्र होता है। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। यानी उसमें क्या होता है कि जो भी अणु पाए जाएंगे उसमें या तो एल्डिहाइड का अणु मौजूद होंगे, नहीं तो कीटोन का समूह मौजूद होगा। या तो एल्डिहाइड का समूह मौजूद, नहीं तो कीटोन का समूह मौजूद होगा। तो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का समूह मौजूद होता है उससे हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ये जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु बनाने का काम करते हैं। इसका सूत्र CxH2OY होता है, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, जिसके कारण से इसको सैकराइड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट आपको समझ में आ गई। अब कार्बोहाइड्रेट के हम लोग प्रकार समझते हैं, वर्गीकरण समझते हैं। देखो वो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। क्या होता है? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तीनों को विस्तार से आप समझिए। देखो मोनोसेक्राइड क्या होता है? मोनोसेक्राइड में कार्बन के अधिकतम परमाणु 6 होते हैं, बस। मोनोसेक्राइड में कार्बन के अधिकतम परमाणु कितने होते हैं? मात्र 6 होते हैं। देखिए यहाँ पर 6, मतलब या तो मोनोसेक्राइड में 2 3 4 5 6 अधिकतम कितने कार्बन के परमाणु होंगे? 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो बोल सकते हैं वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी हो? 6 हो, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब जो होता है ना, ये सब मोनोसेक्राइड आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कार्बन का अधिकतम परमाणु 6 होते हैं। देखो ग्लूकोज का सूत्र ये C6H = 6, फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है C6H = 6, गैलेक्टोज का भी यही सूत्र होता है C6H = 6। यही सूत्र होता है किसका? फ्रक्टोज का। तो जिसमें कार्बन की अधिकतम संख्या कितनी हो? 6 हो, तो वो कहलाएगा मोनोसेक्राइड। अगला देखिए ओलिगोसेक्राइड। ये ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? तो भाई ओलिगोसेक्राइड जो होता है ना, वो अधिक से अधिक या तो 2 मोनोसेक्राइड का अणु बनाएंगे और नहीं तो 3 मोनोसेक्राइड का अणु बनाएंगे। यानी कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड जल अपघटित होकर वो मोनोसेक्राइड का अणु बनाने का काम करते हैं। मोनोसेक्राइड के 2 या 2 से अधिक अणु बनाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सूत्र है ग्लूकोज, सुक्रोज, इसको चीनी भी कहते हैं, सुक्रोज का सूत्र है, ठीक है ना। तो C12H22O11, ये चीनी का भी सूत्र होता है, इसको ये सुक्रोज का भी सूत्र होता है। अब जैसे सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है। तो भाई देखिए कार्बन का यहाँ 6, कार्बन का संख्या 6। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों का सूत्र सेम ही होता है, तीनों सेम ही होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो मतलब क्या ना, एक चीज का जल अपघटन कर रहे हैं, मतलब एगो कार्बोहाइड्रेट का। क्योंकि देखो सुक्रोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सुक्रोज का जैसे ही जल अपघटन हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 2 अणु बन जाते हैं मोनोसेक्राइड के। इसका मतलब होता है कि कहने का मतलब ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड भी कहलाता है, डाई ओलिगोसेक्राइड भी कहलाता है। देखो ओलिगोसेक्राइड 2 प्रकार के होते हैं, डाई ओलिगोसेक्राइड और तीसरा का ट्राई ओलिगोसेक्राइड, या डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड आप बोल सकते हैं। सिंपल सी अगर बात देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ सुक्रोज का जैसे ही मैंने क्या किया? जल अपघटन कर दिया। सुक्रोज का जैसे ही जल अपघटन कर दिया तो 2 अणु मेरा बन गया। क्या बन गया? 2 अणु यहाँ से बन गया मेरा, किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु यहाँ पर बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अणु को तोड़कर 2 अणु में, मतलब 2 मोनोसेक्राइड बने। ये C6H12 क्या है? मोनोसेक्राइड। अभी बता रहे कार्बन का अधिकतम संख्या कितनी? 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 मोनोसेक्राइड का अणु बन गया। यहाँ पर रेफिनोस है, ये रेफिनोस का सूत्र होता है C18H32O16। किसका सूत्र हो गया? C18H22O16। ये होता है रेफिनोस का सूत्र होता है। किसका होता है? रेफिनोस का। ये रोफिनोज का जैसे ही जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर देखो मोनोसेक्राइड के 3 अणु बन जाते हैं। कितना बनते हैं? मोनोसेक्राइड के 3 अणु बनते हैं। एगो गैलेक्टोज है, दूसरा का फ्रक्टोज है और तीसरा का आपका ग्लूकोज है। 3 तरह का यहाँ पर क्या हो गया? अणु आपका बन गया, ठीक है ना। 3 तरह का यहाँ पर अणु बन रहा है। इस चीज को समझिए, बेसिक से समझिएगा। देखो अगर देखी जाए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो होता है ना, वो उसके मोनोसेक्राइड पर डिपेंड करता है, कार्बन के परमाणु पर डिपेंड करता है। मोनोसेक्राइड जो होता है उसमें अधिकतम से अधिकतम कार्बन के परमाणु की संख्या 6 होनी चाहिए। लेकिन ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के अणु पाए जाते हैं। यानी ओलिगोसेक्राइड में या तो मोनोसेक्राइड के 2 अणु पाए जाएंगे, यानी तो मोनोसेक्राइड के 3 अणु पाए जाएंगे। इसका 2 या 3 अणु पाए जाते हैं। इसी आधार पर ओलिगोसेक्राइड 2 प्रकार का होता है। ओलिगोसेक्राइड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। देखो बता रहा हूं आपको। सुक्रोज का जल अपघटन किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, यानी मोनोसेक्राइड का 2 अणु बन गया। जैसे ही रेफिनोज का मैंने जल अपघटन किया, यहाँ पर गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसेक्राइड के 3 अणु बन गया। यानी दो होता है। पहले तो डाई ओलिगोसेक्राइड और ट्राई ओलिगोसेक्राइड। डाई ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु बनते हैं। देख सकते हैं सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर कितना अणु बन रहा है? 2 बन रहा है। इसका मतलब ये डाई ओलिगोसेक्राइड हो गया। ट्राई ओलिगोसेक्राइड का मतलब हो गया, जैसे रेफिनोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, रेफिनोज कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के 3 अणु बनते हैं, इसमें 2 बनता है, इसी का आंसर डाई ओलिगोसेक्राइड, और इसमें 3 बनता है, इसी का आंसर इसको बोलेंगे ट्राई ओलिगोसेक्राइड। क्या बोलेंगे? ट्राई ओलिगोसेक्राइड। तो आपको ओलिगोसेक्राइड समझ में आ गई। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के 2 या 3
अणु बनते हैं उससे ओलिगोसेक्राइड हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ओलिगोसेक्राइड दो प्रकार के, जिसमें दो तरह के मोनोसेक्राइड बनेंगे वो डाई ओलिगोसेक्राइड, और जिसमें तीन मोनोसेक्राइड बनेंगे उसको ट्राई ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अब तीसरा का जो होता है वो होता है पॉलीसेक्राइड। क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। तीसरा प्रकार क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। भैया पॉलीसेक्राइड क्या होता है? देखो पॉलीसेक्राइड उच्च अनुभार वाला यौगिक होता है। उच्च अनुभार, इसमें ज्यादा मोनोसेक्राइड के अणु पाए जाते हैं, यानी गिनती नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड में 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन पॉलीसेक्राइड में अणु मतलब मोनोसेक्राइड की संख्या ढेर हो जाएगी, यानी ग्लूकोज वाले कार्बन वाले अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगी। देखिए जैसे स्टार्च देख सकते हैं, स्टार्च का सूत्र क्या होता है? स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5, ठीक है ना। स्टार्च की जैसे ही जल अपघटन करते हैं तो यहाँ कितना ग्लूकोज बनेगा कोनो मालूम ही नहीं है, यानी है तो है मोनोसेक्राइड है ना, कार्बन की संख्या 6, तो मोनोसेक्राइड की अनेक संख्याएं यहाँ पर बन सकती है, यानी मोनोसेक्राइड की श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पर। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है? स्वाद में जौन होता है ना, ये स्वाद में मीठा नहीं होता है, जिसके कारण से इसको अशर्करा भी कही जाती है। पूछता भी है अशर्करा किसको कहते हैं? तीनों ऑप्शन देगा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड को अशर्करा कही जाती है। क्यों? क्योंकि पॉलीसेक्राइड स्वाद में मीठा नहीं होता है। जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च का मतलब मंड, चोकर खाए, चोकर ना होता मंद उसी को ना कहते हैं, तो चोकर कभी मीठा आपको लगेगा नहीं होता, इसी कारण से पॉलीसेक्राइड को अशर्करा भी कही जाती है। अब पॉलीसेक्राइड कहते किसे है? तो बस इतना लिखना है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर, क्या करने पर? जल अपघटन, वह कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड के ढेर सारे अणु बनते हैं, मोनोसेक्राइड के ढेर सारे अणु बनते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड कहते हैं। हो गया आपका। देखिए स्टार्च का जैसे ही जल अपघटन किया यहाँ पर मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणु बन जाएंगे। ये बात आपको समझना जरूरी था। देखो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गई। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? इसमें कार्बन के अधिकतम 6 परमाणु पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड 2 प्रकार के, जिसमें दो मोनोसेक्राइड का अणु पाए जाएंगे उसे ओलिगोसेक्राइड, और डाई ओलिगोसेक्राइड। जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने पर 3 मोनोसेक्राइड का अणु पाए जाते हैं उसे ट्राई ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अब पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है? पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसेक्राइड की बहुत लंबी अणु बनती है, मोनोसेक्राइड के ढेर सारे अणु आते हैं, उसे हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। यह स्वाद में खट्टा होता है, इसी कारण से इसको अशर्करा भी कही जाती है। यह उच्च अनुभार वाला यौगिक होता है, बहुत लंबा जाता है, ठीक है ना। ये पॉलीसेक्राइड हो गया, यानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी में कुछ जान लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलयन या टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित करता है, चाहे उसके नियमों का पालन करता है, उससे अपचायक शर्करा कहते हैं। जैसे माल्टोज होता है, माल्टोज जौन होता है ना, वो फेलिंग विलयन चाहे टॉलेंस अभिकर्मक का क्या करता है? पालन करता है, चाहे उसको अपचयित करता है, जिसके कारण से उसे अपचायक शर्करा भी कहते हैं। अब पूछा भी एग्जाम में एक बार कि अपचायक शर्करा किसे कहते हैं? तो जो फेलिंग विलयन चाहे टॉलेंस अभिकर्मक को जो अपचयित करता है, उसके बातों को मानता है, उससे हम लोग अपचायक शर्करा कहते हैं। और जो ना मानता है उसे अनपचायक शर्करा कहते हैं। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज ये जो होता है टॉलेंस अभिकर्मक को चाहे फेलिंग विलियन वाले नियम को नहीं मानता है, जिसके कारण से जो सुक्रोज होता है वो अनपचायक शर्करा कही जाती है, अनपचायक शर्करा कही जाती है, ठीक है ना। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो अब जैसे चीनी, कार्बोहाइड्रेट का मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, ज्यादा मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जिस आदमी को मधुमेह नाम का बीमारी हुआ है, उसको डॉक्टर मना करता है कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आपका शुगर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उस समय उसको मीठा ही चीज दिया जाता है, जिसका नाम होता है सैकरीन। क्या नाम होता है? सैकरीन। ये सैकरीन क्या होता है? ये सैकरीन मीठा होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जब मधुमेह नाम का बीमारी आप में हो जाएगा ना, तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई आप जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें मत खाइए, मीठा चीज आपको खाना ही नहीं है। क्या करना है? आपको मीठा चीजें खाना ही नहीं है। उस समय आपको डॉक्टर मीठा बोलेगा लेकिन सैकरीन बोलेगा। सैकरीन मीठा होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। चाय में सब में डाल के ये सब पी जाती है, समझ में आ गया? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। मेरे अनुमान से आपको कार्बोहाइड्रेट विस्तार से समझ में आ गई होगी, कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट की सारी बात आपको विस्तार से समझ में आ गई हो तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।